दो प्रकार, वास्तव में तीन प्रकार भक्ति है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। एक है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति का 6 लक्षण है, भाव भक्ति का 4 और साधन भक्ति का 2। क्लेशग्नि, क्लेशग्नि, जितना क्लेश है, त्रिताप है, और घ्नि नाश होता है साधन भक्ति के द्वारा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई किसको मानसिक बीमार है, तो उनको मनस्तत्वविद के पास ले जाते हैं, वो देखते हैं, दवाई देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं तो उनका बीमारी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान को भूलकर इस संसार को भोगना चाहते हैं, वो वास्तविक उन्माद है, पागल है। वो उन्माद रोग कैसे जाएगा? प्रभुपाद उदाहरण दिया है, रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया, इस जे साधन भक्ति करने से वो पागलपना, जो भौतिक आसक्ति, भौतिक जगत को भोगने की इच्छा, आसक्ति, सब कुछ चला जाता है धीरे धीरे। हाँ, इसलिए साधन भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। साधन भक्ति से में 2 भाग है। प्रभुपाद उदाहरण दिया है वैधि भक्ति, वैधि साधन भक्ति, और दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और उसके 64 अंग है, 64 अंग है, और उनमें से पहला जो है वो क्या है? गुरुवाश्रय, आदौ गुरुवाश्रय। और हमारे संस्था में सबके लिए प्रधान शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद। इसलिए हम जब प्रचार करने जाते हैं तो किसी के साथ हम प्रचार करते हैं, बताते हैं, तो प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए और प्रभुपाद के चरण में आश्रय करना चाहिए। प्रभुपाद आश्रय, उसके बाद दीक्षा गुरु, और है आईडीसी कोर्स। कोई जबरदस्ती नहीं है, एकदम आंतरिक भाव से जब गुरु के प्रति श्रद्धा होगा, वो खुद चुनते हैं, तब गुरु सिलेक्शन करके हृदय से ही, क्योंकि भगवान अंतर्जामी है। जो कोई भगवान के सहायता मांगते हैं तो भगवान उनको सहायता करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कृष्ण के कृपा से गुरु मिलता है, गुरु के कृपा से कृष्ण को मिलता है। यही है तरीका, आदौ गुरुवाश्रय, दीक्षा और शिक्षा। तो ये जो कार्यक्रम है, ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद चालू किया और परंपरा के धारा से आए हमारे सब। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में 10 दिन भागवत तत्व ज्ञान, रस तत्व ज्ञान, भक्ति तत्व ज्ञान दिया और उनको भेजा। श्री निताय गौर सुंदर की जाय, श्री राधा रस विहारी की जाय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जाय। ये भक्ति रसामृत सिंधु बहुत गंभीर है और मतलब अतल है और बहुत बड़ा है, इसका कोई माप नहीं सकते। जैसे आनंदम बोधि वर्धनम, जो आनंद का जो अम्बुधि है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ये आनंद आह्लादनिश। तो ये भाव प्राप्त होते 2 प्रकार से, एक वैधि साधन भक्ति करके
और दूसरा रागानुगा साधन भक्ति करके। फिर उसी प्रकार जो वैदिक भाव और उसके प्रेम और रागानुगा भाव और प्रेम, तो प्रेम का बहुत सारे वैचित्र हैं, जैसे मान प्रणय ऐसे, तो उसके उनमें से आता है भाव। यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं आह्लादिनी सार प्रेम। आह्लादिनी का जो सार है वो है प्रेम, और प्रेम सार भाव। भाव परम कष्ट नाम महाभाव। भाव जब एकदम गाढ़ होता है तो महाभाव कहलाता है, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। महाभाव स्वरूपिणी वो है श्रीमती राधा रानी। तो भाव भक्ति 4 लक्षण है, जैसे साधन भक्ति का 2 लक्षण है, क्लेशकनी सुभदा, और भाव भक्ति का 4 लक्षण है, क्लेशकनी शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। और जो प्रेम भक्ति है उनमें से 2 और, वो है चंद्रानंद विशेषात्मा कृष्ण कर्षणी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं। कृष्ण का नाम का अर्थ ही यही है, सर्वाकर्षक। इसलिए मदन को भी मोहित कर दिया। हाँ, मदन कामदेव है, उनको भी मोहित कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, और मदन मोहन को भी मोहित कर देती हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। मदन मोहन मोहिनी, कृष्णाकर्षणी। कृष्ण सबको आकर्षित करता है, परंतु कृष्ण को भी आकर्षित करता है भक्ति। भक्ति का जो भाव का महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं आह्लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके 2 विभाग होते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। आह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी कृपा करती है, तब कोई जीव भगवान को पास आते हैं, भक्ति करते हैं, आनंद पाते हैं। यहाँ पर वर्णन आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेम बनता है। तो श्रीमती राधा रानी के कृपा से और राधा रानी के जो शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई शुद्ध प्रेमी बन नहीं सकते।